पाकिस्तान के रास्ते होता है तो पाकिस्तान इसके रेपरकशन झेलेगा। एक तरफ अफगानिस्तान से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ अब ईरान भी स्ट्रेटेजिक इसको लेकर अप्रोच रख रहा है और साफ तौर पर धमका भी रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ये हिमाकत की तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरी तस्वीर बन सकता है और पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में ये बारूदी तस्वीर भी बन सकता है। IRGC कमांडर हुसैन निताज की धमकी है और हमलों में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अगर हुआ तो ये बहुत घातक पाकिस्तान के लिए होगा। ये दो तस्वीर, दो बड़ी पिक्चर्स दिखाता है। एक तरफ है इजराइल जो कि बैक टू बैक स्ट्राइक कर रहा है, बैक टू बैक अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान जो कि घुटने टेकने को तैयार नहीं है। बाकायदे वहां पर जो कमांडर है IRGC के हुसैन निताज जो है वो धमकी दे रहा है, सीधे कह रहे हैं आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अगर नहीं आएगा तो बाज ला दिया जाएगा। और IRGC के कमांडर की तरफ से ऐसे प्लानिंग की जा रही है अगर आतंकिस्तान पाकिस्तान जो है जमीन देगा तो इसके रेपरकशंस पाकिस्तान के लोग भी देखेंगे और पाकिस्तानी पूरी तरीके से इसके लिए तैयार भी रहे। दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल ने हमले किए। दावा किया गया कि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल के एयरक्राफ्ट ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। ईरान ने दावा किया कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने चेतावनी दी कि परमाणु ठिकानों से रेडिएशन लीक हो सकता है। हालांकि अभी तक सवाल ये भी बना हुआ है कि जिस 440 किलोग्राम यूरेनियम के 60% तक संवर्धित होने का दावा किया जा रहा था, जिसके लिए अमेरिका और इजराइल पीछे पड़े थे, उसका पता नहीं चल पाया। अब अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर दी गई। कई जगहों पर जमकर तबाही मचाई गई। अब ईरान के पलटवार के बाद अगर नेटो देश और अरब देश मिलकर हमला करते हैं तो ईरान और भयंकर तबाही मचा सकता है। IAEA ने दावा किया था कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और बम बनाने के लिए जरूरी 90% तक संवर्धन का स्तर ले जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया और बीते कुछ समय में ईरान की परमाणु साइट्स के पास आए भूकंप के झटके बम की टेस्टिंग हो। अगर ये बात सच है तो ये दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि अब ईरान NPT से पीछे हट सकता है और अस्तित्व मिटने की दशा में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। ईरान के विरोध में अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और खाड़ी देश है, जबकि समर्थन में रूस, चीन और उत्तर कोरिया है। इनमें से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन, उत्तर कोरिया घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, जबकि इजराइल ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। यानी इस जंग के परमाणु वॉर में बदल जाने की आशंका भी पुख्ता है। देखा आपने बुद्धवंश की गाथा किस तरीके से नजर आ रही है। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई पर लगातार बारूदी बारिश भी इस बीच जारी है। ईरानी ड्रोन अटैक से दुबई दहला है। US कॉन्सुलेट पर करारा हमला किया गया है और आसपास के इलाकों में खौफ फैलता हुआ दिखाई दिया है। आसमान में उठा धुएं का गुबार ये दिखाने के लिए काफी है, बताने के लिए काफी है कि दुबई इज इन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ ईरान, जिसमें अटैक बैक टू बैक किए जा रहे हैं। अटैक के बाद दूतावास की छत पर फैली आग और दूतावास परिसर को छोड़कर के वहां से जो लोग मौजूद थे वहां पर वो लोग दूतावास को छोड़कर भागते हुए दिखाई दिया। अटैक के बाद दूतावास की छत पर आग फैलते हुए दिखाई दी। दूतावास
परिसर के भीतर जो है जो लोग थे वो परिसर छोड़कर भागते हुए दिखाई दिया। चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखिए, ये दूतावास की तस्वीर है जहां किस तरीके से जब हमला हुआ ये धुआं ही धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दूतावास का इलाका, ये एम्बेसी का इलाका ये दिखा रहा है। जब ये आग की इस वक्त ये तस्वीर सामने आती है, धुएं का गुबार दिखाई देता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि ईरान जिसने अपने सर्वोच्च नेता को खोया है और वो अब जवाब ऐसा देने वाला है, जवाब देने की तैयारी ऐसी कर रहा है जिसमें प्रॉक्सीज सबसे पहले निशाने पर आएंगे। और सबसे पहले दुबई की तस्वीर आप देख लीजिए, ये दुबई का हाल, दुबई में जहां दूतावास है वहां पर किस तरीके की तस्वीर बनी। जो आग की तस्वीर है, छत पर आग लगते हुए नजर आई और उसके बाद जो हालात बने, लोग वहां पर जो मौजूद थे, अफरा तफरी का माहौल बना, लोग वहां से परिसर छोड़कर भागने लगे। ये दो तस्वीर जो आपको इस वक्त नजर आ रही है मेरे इर्द गिर्द, ये आपको दिखाने के लिए काफी है कि दुबई के हालात इस वक्त किस तरीके से बने हुए हैं। एक तस्वीर आपने पहले देखी होगी जब बुर्ज खलीफा के पास से गुजरती हुई एक मिसाइल किस तरीके से बहुत करीब से जाते हुए नजर आई थी। और ये दो तस्वीर जो है ये बताने के लिए काफी है कि खामेनेई के खात्मे के बाद गुस्से में उबल रहा ईरान और गुस्से की वजह से और अब प्लानिंग जो है बहुत बड़ी की जा रही है। ईरान इस तरीके का प्लान सेट कर रहा है जिसमें सीधे तौर पर कोशिश ये की जा रही है सबसे पहले प्रॉक्सी से निपटने की और उसके बाद अटैक को लेकर के तस्वीर दिखाने की। आपको दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट किस तरीके से ईरान जो है अब इस जंग में वापस से बैक इन द गेम होने की कोशिश कर रहा है। देखिए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका और इजराइल का ये ऑपरेशन इतना सटीक कैसे रहा। खबरों के अनुसार अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद काफी समय से खामनेई की लोकेशन ट्रेस कर रही थी और सटीक जानकारी मिलते ही हमला किया गया जिसमें खामनेई समेत कई टॉप कमांडर और नेता मारे गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक CIA महीनों से खामनेई पर नजर रख रही थी और उन्हें उनकी कामकाज के हर पैटर्न के बारे में सटीक जानकारी पता चल गई थी। उन्हें पता चला कि शनिवार सुबह सेंट्रल तेहरान में एक लीडरशिप कंपाउंड में ईरान के टॉप अधिकारियों की मीटिंग होगी और खामनेई उसमें मौजूद रहेंगे। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इजरायली मिलिट्री अधिकारियों ने कहा कि खामनेई 7 वरिष्ठ ईरानी सिक्योरिटी लीडर्स और उनके परिवार के 10 से ज्यादा सदस्यों करीब साथियों के साथ करीब 60 सेकंड के अंदर लगभग एक साथ हुए हमलों में मारे गए। बताया जा रहा है कि हमले की तेजी और सटीकता अमेरिका और इजराइल के बीच गहरी इंटेलिजेंस शेयरिंग को दिखाती है। CIA की ट्रैकिंग में ये समझने में मदद मिली कि खामनेई कहाँ रहते हैं, मुश्किल समय में कैसे जगह बदलते हैं, जबकि इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ईरान के अंदर दशकों तक गहरे नेटवर्क बनाए, लीडरशिप के लोगों के रूटीन और उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स की मैपिंग की। जैसे अमेरिका को शनिवार सुबह ईरानी प्रेसिडेंसी, सुप्रीम लीडर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिस वाले कंपाउंड में एक मीटिंग के बारे में पता चला और ये कंफर्म किया गया कि खामनेई वहां मौजूद रहेंगे, उसने हमला कर दिया। खास बात यह रही कि ये हमले दिन के उजाले में किए गए, जबकि ईरान को रात में हमले की आशंका थी। वो दिन में हुए हमलों के लिए उतना अलर्ट नहीं था और यही वजह रही कि उसके कुछ हरकत करने से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने अपना सबसे बड़ा टारगेट हासिल कर लिया। तो देखिए तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से US इजराइल ईरान वॉर के बीच ये जो तस्वीर है जो जंग की है उस बीच अब आपको डिटेल्स दे देते हैं कि जंग में अमेरिका ईरान को कितना नुकसान हुआ है और कंपैरेटिवली अगर ये कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए तो किसको ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे पहले डिटेल्स आप देखिए, ईरान को लेकर नुकसान किस तरीके से हुआ है। 500 से ज्यादा की मौत की जानकारी ईरान में, घायल की संख्या जो है 3000 से ज्यादा, साथ ही न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरीके से तबाह हो गए। अब अमेरिका की तरफ जरा देख लेते हैं, अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। 3 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत और मिलिट्री बेस पर अटैक जो कि बैक टू बैक ईरान द्वारा किए गए।
यूएसएस अब्राहम पर भी अटैक किया गया है, जो कि तैनात किया गया था किलेबंदी जिसके द्वारा की गई थी ईरान की, उस पर भी सटीक प्रिसाइज अटैक किए गए। अब खामेनेई का कंपाउंड जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया और इसके काउंटर में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से यहां पर अमेरिका पर अटैक किया गया ईरान द्वारा और सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की गई, जो रडार सिस्टम अमेरिका का है। अब दूसरी तरफ देखिए, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान का पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है और दूसरी तरफ इसके काउंटर में कुवैत में F-15 जेट क्रैश हो गया। साथ ही साथ अब आपको बता देते हैं IRGC कमांडर्स भी मारे गए, टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है IRGC की, उसके कंपैरेटिवली $30 मिलियन का नुकसान यहां पर हुआ है, सिर्फ $30 मिलियन का। यानी कि अमेरिका भी बहुत लंबा टिकने वाला है जंग में और जैसा कि वो कह भी रहा है 5 से 7 हफ्तों तक ये खिंच सकता है और ऐसे ही हमले ईरान पर होते रहेंगे। कंपैरिजन आप देख लीजिएगा कि इसको कितने नुकसान का ये जो सामने आ रहा है आंकड़ा ईरान और अमेरिका के बीच किस तरीके की तस्वीर है। इजराइल को लेकर के भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हो जाती है। हालांकि ये जो सीधे तौर पर कहा जाए 47 साल की दुश्मनी, ये दुश्मनी अब कैसे जंग के बीच नजर आ रही है और कैसे नुकसान, कैसे रेपरकशंस ईरान जो है वो झेल रहा है, क्योंकि यहाँ पर गेम जो है सऊदी अरब, रूस, चीन खेलते हुए नजर आ रही, जो कि सीधे और कहा जाए सपोर्ट को लेकर के तस्वीर जो है वो बनी नहीं रही है। रशिया सपोर्ट ही नहीं कर रहा, अभी चाइना पिक्चर में आया नहीं है, सऊदी अरब हाथ खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ मौतों का सिलसिला आप देखिए, आम नागरिकों के मौतों का सिलसिला आप देखिए, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट जो है आने की जो बारूद की आग की विध्वंस की तस्वीर और भी झेलने वाला है। स्पष्ट रूप में ये बात साफ हो जाती है। ये नुकसान का जो आंकड़ा है, जंग में अमेरिका ईरान को कितना नुकसान हुआ है, ये दिखाता है कि जंग की तस्वीर, ये युद्ध की तस्वीर जो है कितनी भीषण रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आंकड़ा भी आपको बताया कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, नुकसान किसको कितना हुआ है, विध्वंस इस वक्त ईरान में कैसे लाया गया, कितने नागरिकों की मौत हुई है और टारगेट कैसे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, वो भी स्पष्ट प्लान और प्लॉट का जो रूपरेखा है, जो ब्लूप्रिंट है, वो क्लियर हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ईरान के पलटवार को लेकर सबसे बड़ा खतरा है दुनिया में तेल का संकट, क्योंकि ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार है दुनिया में तेल की किल्लत पैदा करना। ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यहाँ से दुनिया का करीब 20 से 25% तेल गुजरता है। यानी अगर इस रूट को बंद कर दिया जाए तो यकीनन पूरी दुनिया में तेल की कमी हो सकती है। खाड़ी में हमलों की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई लगभग बंद हो गई है और अब उसका असर भी दिखने लगा है। बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों की वजह से कतर ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का उत्पादन रोक दिया है, जिससे गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में करीब 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कतर की सरकारी एनर्जी कंपनी ने कहा है कि उसने लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन रोक दिया है। ईरानी ड्रोन हमलों में उसके 2 मुख्य प्रोसेसिंग बेस पर मौजूद जगहों को निशाना बनाया गया। कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक ड्रोन ने रास लफान में एक एनर्जी ठिकाने पर हमला किया, जबकि दूसरे ड्रोन ने मेसाइड में एक पावर प्लांट में पानी के टैंक को निशाना बनाया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस रुकावट से मार्केट में हलचल मच गई है। साफ है कि अब दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने किस तरीके की तबाही और इस वक्त क्या मंजर मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है।
जंग को लेकर किस तरीके की तस्वीर बन रही है। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जंग से तंग इजराइल की जनता का विरोध प्रदर्शन भी सामने आया है। अब देखिए जनता जो है वो भी मांग कर रही है कि सीधे तौर पर इस तरीके की युद्ध की स्थिति में नेतन्याहू ना उतरे, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ये बड़ी जानकारी, नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली जनता में आक्रोश नजर आ रहा है और स्पष्ट तौर पर विरोध में जनता ने इजरायली फ्लैग में आग भी लगाई है। ये अपने आप में दिखाता है कि अब विरोध जो है इजराइल के भीतर भी हो रहा है, इजराइल के अंदर भी हो रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का हुजूम जो है वो इकट्ठा हो रहा है। स्पष्ट तौर पर जंग से ये तंग आ चुके हैं लोगों के बीच में रोष गुस्सा इस बीच नजर आ रहा है। इजराइल के भीतर भी नेतन्याहू की कार्रवाई, नेतन्याहू के एक्शन को लेकर के इस वक्त विरोध जो है वो देश के भीतर भी झेल रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर कैसी बनेगी, किस तरीके की नजर आएगी, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके की कोशिश यहाँ पर जो है वो नेतन्याहू द्वारा की गई और ईरान को लेकर के की तस्वीर कैसी बनती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है, बड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। एक और जंग से बेखौफ ईरानी आवाम का शहर शहर प्रदर्शन ईरान को लेकर के नजर आ रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप में ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है, नाराजगी है। हमलों के डर से बेखौफ ईरानी जनता नजर आई है और ईरानी जनता सड़कों पर उतरकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आई है, आवाज उठाते हुए नजर आई है। ट्रंप और नेतन्याहू के कदम को लेकर के, हमलों को लेकर के ईरानी जनता स्पष्ट रूप में अब सामने आते हुए हुजूम के साथ यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आई है। स्पष्ट दिखाता है कि कोशिश इस वक्त लोगों की किस तरीके की नजर आ रही है और स्पष्ट तौर पर ये दो बड़ी पिक्चर्स ये दिखाया जा रहा है। यही कहा भी जा रहा था कि अगर हमले अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए तो इसके रेपरकशंस पूरी दुनिया से उसको झेलने पड़ेंगे। अलग थलग अमेरिका और इजराइल इस वक्त पड़ चुका है क्योंकि दोनों ही तस्वीर जो है वो ये दिखा रही है कि मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट इजराइल के भीतर भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ जंग से जो तंग लोग हैं वो ईरान में भी आवाज उठा रहे हैं और सिर्फ इजराइल और ईरान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। अब आपको विशेष रिपोर्ट में दिखाते हैं कि प्रोटेस्ट का सिलसिला ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ किस तरीके से चला, दिखाते हैं।